हेलो मेरे कमर्शियंस, कैसे हैं सभी मेरे दोस्तों। वंस अगेन वेलकम ऑन उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल। तो आप सभी से मुझे जो प्यार मिला है हमारे इस कॉमर्स के यूट्यूब चैनल को, जिस तरीके से आप लोगों ने सराहा है, तो हमारी भी हिम्मत बढ़ी और हमने भी एक छोटी सी और एक कोशिश की है आप लोगों के लिए कि कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर कंसेप्चुअल वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं, बनाएंगे और बनाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने एक कंफ्यूजिंग इंसान आपके पीछे रखा है, और वो कंफ्यूज क्यों है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, दो छोटे छोटे से नॉर्मल से फॉर्मूलाज है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है सर। दिक्कत तब आती है जब हमें मंथ कैलकुलेट करने पड़ते हैं। वो टेबल याद है तो ठीक, वरना आज हम उसको भी बनाना सीख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की शुरुआत करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात अगर मैं करूं तो यहां पर पहला जो पॉइंट हमें दिखता है कि पार्टनरशिप डीड में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। में है क्या है मेरे भाइयों? में का मतलब क्या है? हो सकता है कि आपके डीड में लिख दिया जाए, हो सकता है। तो यहां पर गारंटी वाला पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब जब तक आप अपनी पार्टनरशिप डीड में इससे रिगार्डिंग कोई अमेंडमेंट या क्लॉज इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सिचुएशन में वो 6 रूल्स, वो 7 रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वहां पर क्या था? किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूला जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए आपको करना होगा अपनी पार्टनरशिप में क्लॉज एंटर। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वहां पर 2 पॉइंट है हमारे सामने। व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग अमाउंट है और डेट भी अलग अलग है। तो इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। और ये जो तरीका है, सिमिलर अमाउंट ऑन सिमिलर डेट, ऐसे कई क्वेश्चंस है जो हमने देखे हैं कि एक कोई राम है पार्टनरशिप का, वो राम जो है हर महीने की पहली तारीख को लगातार 2000 रुपए ड्राइंग करता है, विड्रॉन करता है। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूलाज तो यही है, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। लेकिन तकलीफ आती है कि एक मंथली बेसिस पर है, क्वार्टरली बेसिस पर है, और या अगर क्वेश्चन में डेट ही नहीं दे रखी हो आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो वहां पर एक मेथड आपको यूज लेना है जिसका नाम है एवरेज मेथड। और ये एवरेज मेथड आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ्स बताएगा। बाकी फॉर्मूला तो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है। तो पहले हम ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, मतलब अलग अलग तारीखों पर आप लोगों के अलग अलग पेमेंट विड्रॉ किए गए। तो पहला है आपका सिंपल मेथड। कौन सा है? सिंपल मेथड। अब ये जो सिंपल मेथड है इसमें कुछ भी नहीं है सर। कौन सा फॉर्मूला है? नॉर्मल सा फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय मंथ्स और डिवाइडेड बाय 12। जितने महीनों तक उसने अपने पास वो पैसा रखा और डिवाइडेड बाय 12, साल के 12 महीनों के अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूला की। तो प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूला की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम। व्हाइट से ही लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा सर? प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग। क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग अमाउंट। अब प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग के बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या लेना होगा? रेट ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, यहां पर हमने मंथ्स को लिया और वहां पर सिर्फ 1 लिया। क्यों? क्योंकि जो हम ये प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग लेकर आते हैं, ये वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट से हम अपने ड्राइंग के अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल एक बहुत बड़ा सा फिगर लेकर हम यहां पर रखते हैं। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट में सारे के सारे मंथ्स, यहां पर जो लिखने वाले मंथ्स हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, इस वजह से वहां पर आपको 1/12 करना होता है। तो एक पर्टिकुलर मंथ का पूरे साल के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट बनता है वो वहां पर कैलकुलेट हो जाता है। तो ये थे नॉर्मल से फॉर्मूलाज। हमें तो तकलीफ वहां होती है जहां पर हमें मंथ्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो चलिए वहां उस एवरेज मेथड की तरफ, कैलकुलेशन ऑफ मंथ एज पर द एवरेज मेथड। तो आई होप कि आप लोगों को ये टेबल अच्छे से नजर आ रही होगी। पहले मैं सिचुएशन समझा दूं कि यहां पर हो क्या रहा है, तो अच्छे से सुनना। यहां पर पहली सिचुएशन में आपको दिख रहा होगा मंथली ड्राइंग चल रही है। कौन सी ड्राइंग चल रही है कि सर ये मंथली ड्राइंग चल रही है, यहां पर हमारी मंथली ड्राइंग है। अब नंबर ऑफ मंथ्स ये कॉलम होता है। फिर अगर आपके क्वेश्चन को 12 महीनों के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, या अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ 9 मंथ ही है, या फिर आपके क्वेश्चन में 6 मंथ ही है, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन ने 12 महीनों तक कंटिन्यूसली ड्राइंग की है, 9 मंथ तक ड्राइंग की है, या फिर 6 मंथ तक ड्राइंग की है, यह सबसे पहले आपको जानना होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके पश्चात यहां पर 3 सिचुएशन है। बिगिनिंग एट द मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है। मिडिल एट द मंथ, हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करता है। और एंडिंग एट द मंथ, हर महीने की 30 या 31 तारीख को वो ड्राइंग करता है। तो ये हो गया आपके मंथली सिचुएशन। ये पूरा के पूरा जो सिचुएशन है वो मंथली बेस्ड पर है। उसके बाद हम देखेंगे क्वार्टरली बेस्ड पर। अब क्वार्टरली क्या होता है, तो किसी भी न्यूमेरिकल नंबर में, किसी भी फिगर में अगर आप 4 का भाग दे दे तो वो क्वार्टर बन जाता है, उस हिस्से का चौथा टुकड़ा बन जाता है। चलिए थोड़ी सी इस पर बात कर लें क्वार्टर पर। तो देखिए यहां पर मेरे भाइयों, ये जो आपका क्वार्टर है, तो ये क्या होता है, किसी का भी 1/4 होता है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या हमारे पूरे साल के अकॉर्डिंग टोटल 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, कितने मंथ। अब अगर इसमें मैं 4th का डिवाइड करूं तो 4 3 12, तो यहां पर 3 मंथ्स बने। कितने बने, 3 मंथ्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साल में 3 क्वार्टर होते हैं ना, गलत हो जाएगा पूरा मामला। 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, 3 मंथ्स मीन्स 1 क्वार्टर। ठीक है, तो एक क्वार्टर में अगर आपसे कोई पूछेगा कि साल के एक क्वार्टर में कितने महीने आप इंक्लूड करेंगे, तो उससे कहिएगा 3 महीने। अब सुनना अच्छे से, 3 महीने कौन से, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों हो गया पहला क्वार्टर। फिर मार्च के बाद में कौन सा, अप्रैल, मई, जून, ये हो गया आपका सेकंड क्वार्टर। चलिए जून के बाद में ये आ गया भाइयों मेरा जुलाई, अगस्त, और तीसरा आ चुका है आपका सितंबर। ये तीसरा क्वार्टर भी हो गया। और लास्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने हो चुका है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये पहला क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। तो इसका मतलब हुआ कि सर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स हो सकते हैं, 3 मंथ होते हैं, लेकिन टोटल एक साल के 4 क्वार्टर्स बनते हैं। तो ये कैसे होगा, 3, ये जो 3 आया है 3 मंथ्स का, अब इसका 12 में आप 3 से डिवाइड करो तो आपके सामने आ जाएंगे 4 क्वार्टर्स। हम गणित में नहीं पढ़ते थे क्या बचपन में, वही पॉइंट आपको यहां पर एप्लीकेबल करना है। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर्स हुए, 4 क्वार्टर्स हुए, लेकिन हां एक क्वार्टर जो है वो 3 महीनों का होगा। तो जब भी हम क्वार्टर की बात करेंगे, क्वार्टर के अकॉर्डिंग मंथ कैलकुलेट करेंगे तो 3 का यूज लेंगे। तो चलिए अब यहां पर आ जाते हैं इस टेबल पर। अब सबसे पहले हमें यह जानना है कि सर ये क्वेश्चन का यहां से क्या लिंक है, क्या मीनिंग है। जब भी आपकी ड्राइंग जो है वो बिगिनिंग एट द मंथ है, फर्स्ट है, तो पहली तारीख जब आती है तो घर में बिरयानी पक जाती है और 1 से 10 से लेकर पैसा खर्च होता रहता है, पैसा खर्च होता रहता है। तो उसके पश्चात आप मिडिल तारीख पर जब आएंगे तो ना तो प्लस करना है ना ही माइनस करना है, लेकिन अंतिम तारीख आते आते आचार की नौबत आ जाती है तो एक माइनस भी करना है। अभी मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूं। ये मेरी साल की महीने की पहली तारीख है, पहली तारीख जेब भरी हुई है, सैलरी फुल है, तो यहां पर n+1 / 2 करना। और एंडिंग तारीख है, सैलरी खाली हो रही है, तो n -
n-1/2 करना। इस n का मतलब है आपके नंबर ऑफ मंथ्स, और मिडिल तारीख को कुछ भी नहीं करना, एवरेज चलता है, बैलेंस चलता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर आपके क्वेश्चन की पहली तारीख है और 12 महीनों का क्वेश्चन है, तो मंथ कैसे कैलकुलेट होंगे मेरे भाइयों? 12 + 1 / 2, इट मींस 13/2, और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 6.5। कितना आ जाएगा? 6.5। अब आगे चलते हैं। यही सर मिडिल तारीख है और क्वेश्चन 12 महीनों के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो ना तो प्लस करना है ना माइनस। 12/2 तो कितना आ जाएगा? 6 मंथ के ड्राइंग की कैलकुलेशन होगी। और लास्ट की अगर मैं बात करूं तो 12 - 1 / 2, इट मींस 11/2, एंड फाइनल आंसर विल बी द 5.5 मंथ्स। ये जो साइड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये मंथ्स हैं बेटा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। उसके बाद कितने महीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। अब सर अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो बिगिनिंग से शुरू होता है पहली तारीख को, लेकिन क्वेश्चन 9 मंथ का ही है, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ का है, तब आप क्या करेंगे मेरे भाइयों? तब आप करेंगे 9 + 1 अगर बिगिनिंग डेट है, 9 / 2 डायरेक्ट अगर मिडिल डेट है, और अगर लास्ट डेट है तो 9 - 1/2। तो 9 + 1/2 तो हो गया 10/2। तो फाइनल आंसर आया 5 मंथ की ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। 9/2 तो सीधा आ गया 4.5 मंथ की कैलकुलेट करनी है, और 9 - 1/2 इट्स मींस 8/2, एंड फाइनल आंसर विल बी द 4 मंथ्स की आपको कैलकुलेशन करनी है ड्राइंग की। चलिए सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ये सिचुएशन मिडल, बिगिनिंग और एंडिंग की सिचुएशन, लेकिन सर क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 6 मंथ के रिलेटेड है। क्वेश्चन में सिर्फ 6 महीनों तक की उसने ड्राइंग की है, तब क्या करेंगे? तो मंथली ड्राइंग है, तो देखिए 6 + 1 / 2, यहां पर सिर्फ 6/2 और यहां पर 6 - 1/2, तो ये हो गया बेटा 7/2। यहां पर फाइनल आंसर 3.5, यहां पर आ गया 3 मंथ्स की कैलकुलेशन, और 6 - 1 तो ये हो गया 5/2, और ये आ गया 2.5 मंथ्स। तो लास्ट के कॉलम में ध्यान रखिएगा 3.5 मंथ, 3 मंथ और 2.5 मंथ। तो ये हो गया पूरा के पूरा ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जब मंथली ड्राइंग हो। क्या हो? मंथली ड्राइंग। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में क्वार्टरली वाला पॉइंट आ जाए, कौन सा आ जाए? क्वार्टरली वाला पॉइंट, तो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया बिगिनिंग में जोड़ना है और मिडिल एंड में घटाना है, और मिडिल में कुछ भी नहीं करना है। तो बिगिनिंग है तो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है n + 3/2। तो यहां पर अगर क्वेश्चन 12 महीनों का है तो 12 + 3/2 तो कितना हो गया? 15/2, और 15/2 का आंसर कितना होगा? 7.5। ठीक है, अब वहां पर आगे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर मिडिल डेट होगी तो कुछ भी नहीं करना है, 12/2 इट मींस ओनली 6 मंथ की ड्राइंग। इसी तरीके से एंड का क्वार्टर है तो 12 - 3/2 इट मींस 9/2, और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 4.5। समझ गए? तो ये आपको मंथ्स ध्यान में रखने हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब चलते हैं इसकी तरफ। तो सर अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 9 मंथ पर ही कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में बात हो रही है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में अगर आप ध्यान देंगे मेरे साथियों तो बिगिनिंग है तो यहां पर 9 मंथ है, तो क्या करेंगे? 9 से सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो 9 + 3/2, मिडिल है तो 9/2, और कुछ भी नहीं, एंड है तो 9 - 3/2। 9 + 3 कितना हो गया भाइयों? 12 + 2 तो ये आ गया 6 मंथ, 9/2 ये आ गया सीधा 4.5 मंथ, और 9 - 3 ये हो गया आपका 6/2, तो ये फाइनल आंसर आ गया 3 मंथ्स की कैलकुलेशन करनी होगी आपको। चलिए अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन 6 महीनों का ही है सर, 6 महीने ही उसने ड्राइंग की है, तो 6 महीनों के अकॉर्डिंग क्वार्टरली ड्राइंग की है, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है 6 महीनों का, क्वार्टरली है, तो पूरा के पूरा 6 से कैलकुलेशन होगी। किससे होगी? पूरा 6 से आपको ध्यान देना है। तो यहां पर आ गया, विजिबल नहीं हो रहा है तो व्हाइट ही रखते हैं। यहां पर आ गया सबसे पहले आपका ओपनिंग डेट है 6 + 3, मिडिल है 6/2, और नेगेटिव है तो माइनस लास्ट वाली डेट। तो 6 + 3 6/2 और 6 - 3/2, तो यहां आ गया आपका 9/2, तो फाइनल आंसर आ गया 4.5 मंथ। 6/2 सीधा 3 मंथ्स, और 6 - 3 तो ये हो गया 3/2, और यहां आ गया 1.5 मंथ के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। अब सुनिए ये वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है आप लोगों के लिए, अगर आपके क्वेश्चन में कोई डेट ही गिवन नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है कि इसने 24,000 की पूरे साल में
इंटरेस्ट 24,000 रुपए की पूरी ड्राइंग की है पूरे साल में। तो अब कैसे पता लगाएंगे कि कितने महीनों की? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, हर एक सिचुएशन में आधा कर देना, हर एक सिचुएशन में आधा कर देना। अगर क्वेश्चन 12 महीनों का है तो 12/2, तो यहां हो जाएगा 6 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चार्जिंग होगी। अगर 9 मंथ का है तो 9/2, तो यहां हो जाएगा 4.5 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चार्जिंग होगी। अगर क्वेश्चन 6 मंथ का है तो 6/2, तो ओनली 3 मंथ के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चार्जिंग होगी। तो आपको ये टेबल याद करने, रट्टे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बस ये सिचुएशन समझ लेना, कहां प्लस कहां माइनस, और वो भी पहली तारीख प्लस अंतिम तारीख माइनस, मिडल में छेड़ना ही नहीं है। अब ध्यान रखना है 12 महीनों का है, 9 महीनों का या 6 महीनों का क्वेश्चन है। और इसी तरीके से सेम ये के ये पॉइंट, और यहां पर ध्यान रखना है 12 महीनों का है लेकिन क्वार्टरली है, और यहां पर 9 मंथ का क्वार्टरली है, और यहां पर 6 मंथ का क्वार्टरली है, और कोई भी डेट नहीं दे रखी है। तो सीधा हर एक सिचुएशन में ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आधा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक्स और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, और उत्कर्ष की तरफ अपना इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।